हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज है 20 जून और हम लोगों ने कल रात ही पैकिंग कर ली थी। हमने सोचा था कि कल सुबह हम लोग निकल जाएंगे और फिर कल रात से ना बारिश स्टार्ट हो गई थी और सुबह भी 8 बजे तक बारिश लगातार थी। फिर मौसम खराब हो रहा था। अभी थोड़ी सा मौसम खुल गया है तो हम लोग निकल रहे और आज हम जा रहे हैं बेरीनाथ। दीदी रहती है ना वहाँ पे, हस्बैंड की बड़ी दीदी रहती है, तो उनसे मिलके फिर एक दिन वहाँ पे रहेंगे और फिर जाएंगे रामनगर। तो अभी वही है, हम लोग अचानक से तैयार हो गए। एक बार हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया था जाने के लिए, नहीं जाते हैं मौसम खराब है। तो फिर अभी मौसम खुल गया और फिर इधर उधर पूछे तो सब लोग कह रहे हैं कि हाँ मौसम ठीक है। तो फटाफट हम लोग तैयार हो गए हैं और निकलते हैं अब एक लास्ट बार अपने घर की छत से। छत का व्यू फिर तो यहाँ पे ना मम्मी हमें टीका लगा रही थी। बच्चों को पहले लगा दिया था और उस दिन मेरा बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का मन नहीं था और जब बच्चों को टीका लगाया तो मैंने नहीं बनाया और जब हमें लगाया तो मेरे बेटे ने हमारा बना लिया था व्लॉग। और उसके बाद हमारे यहाँ पे जब बेटी ससुराल जाती है तो मंदिर में भेंट चढ़ा के और भगवान जी का आशीर्वाद लेके फिर जाती है। शायद सभी के वहाँ ये होता होगा, पहाड़ में तो यही होता है, पता नहीं और जगह क्या होता है। तो वही यहाँ पे मैं मंदिर में भगवान जी का आशीर्वाद लेके फिर हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे जैसे रोड में ना, जैसे हम लोग रोड में पहुँचते हैं तो वहाँ से एक बार मैंने अपने घर के छत का थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। यहाँ पे ना हम लोग गाड़ी में सामान सेट कर रहे थे और टाइम तो हम लोग जाने से 1-2 घंटे पहले ही गाड़ी में सामान सेट कर लेते। बट आज ना क्या था, मौसम बहुत ख़राब हुआ था और सुबह से बारिश हो रही थी तो इस वजह से हम लोग पहले सेट नहीं कर पाए और अचानक से प्लान बना फिर जाने का। कहीं भी अगर थोड़ी कुछ दिन के लिए जाओ ना तो इतना ज़्यादा सामान हो जाता है कि गाड़ी में आता भी नहीं है। कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं अगर एक हफ्ते से ज़्यादा के लिए जाओ। और फिर यहाँ पे ना सारे मेरे मायके में विंटर वेयर यूज़ होते हैं तो उस वजह से हमारे ज़्यादा बैग हो गए थे। तो वही यहाँ पे हम लोग सेट कर रहे थे और यहाँ पे ना सभी लोग मुझे छोड़ने के लिए आए थे ऊपर रोड में। ये हर जगह होता है पहाड़ों में, जब कोई जाता है तो उसको सभी लोग छोड़ने के लिए जाते हैं। ये एक मुझे बहुत अच्छा लगता है पहाड़ों की जो रिवाज होती है कि जब बेटी ज़्यादातर तो जब बेटी जाती है तो उसको सभी लोग छोड़ने के लिए आते हैं। तो वही है यहाँ पे मैंने एक बार ये पूरे इधर का व्यू ले लिया था जहाँ से मैं डेली अपना व्लॉग स्टार्ट करती थी। और जब भी ना मैं कौसानी से जाती हूँ तो थोड़ा सा मुझे अजीब सा होता है कि पता नहीं क्यों यहाँ से जाने में थोड़ा सा दिल तो वही है। यहाँ पे मैं सबको प्रणाम कर रही थी, सबके आशीर्वाद ले रही थी। हमारे पहाड़ों में होता है ना कि जब बेटी जाती है तो जो भी अपने बड़े होते हैं उनके पाँव छूती है, उनका आशीर्वाद लेती है। तो यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे और यहाँ पे मेरी मम्मी मुझसे गले मिल रही थी तो थोड़ा सा मम्मी भी इमोशनल हो गई थी जब कौसानी से मैं आई थी। जब हल्द्वानी भी मेरा मायका है, मम्मी लोग आजकल वहाँ भी रहते हैं। जब मैं हल्द्वानी से आती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है और लगता ही नहीं है मैं मायके से जा रही हूँ। हाँ, जब मैं कौसानी से जाती हूँ तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों वहाँ से आने में इतना दिल दुखता है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे और यहाँ का व्यू ना मैं जितना भी मतलब कितनी भी बार मैं वीडियो में डालूं तो मैं बोर नहीं होती हूँ। शायद अगर आपको लोगों को बोर लगे तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे लिए एक मेमोरी है, इसीलिए मैंने अपने व्लॉग में इसे ऐड किया है। यहाँ पे हम लोग घर से कुछ दूर आ गए थे और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं ये जो मेमोरी है उसको अपने व्लॉग में ऐड नहीं करूँ, क्योंकि ये यादें शायद फिर आजकल क्या होता है ना, बहुत लेट हम लोग कौसानी जाते हैं। जैसे हल्द्वानी तो मैं 2-3 महीने में एक बार या कभी कभी महीने में 2 बार भी ऐसे भी चले जाती हूँ, जल्दी जल्दी चले जाती हूँ और मिलना जुलना सबसे हो जाता है। मम्मी लोग भी वहाँ पे रहते हैं, भाई भाभी सब लोग वहाँ पे रहते हैं, सबसे मिलना हो जाता है। पर यहाँ की जो यादें हैं ना, पता नहीं क्यों एक बहुत लगाव है यहाँ की यादों से। तो वही यहाँ पे मैं यहाँ की जितनी भी मेमोरी है और यहाँ के व्लॉग मेरे लंबे बने हैं तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा लंबे बनाए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी एक मेमोरी है। कोविड के टाइम पे 3 साल मैं गई नहीं थी तो जो जितना मैंने मिस किया था तो उस टाइम को मैंने मिस किया था कौसानी को। तो इसीलिए मैंने इस बार सोचा कि चलो कोई बात नहीं, व्लॉग लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, बट मेरे जो मेमोरी है वो रहेगी। और यहाँ
पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा लगाव है कौसानी से, जहाँ हमारा जन्म हुआ होता है, जहाँ हमारा बचपन बीता होता है। और इन रोडों से हम लोग स्कूल आते थे, स्कूल जाते थे, मार्केट आते थे, मार्केट जाते थे। उन दिनों गाड़ियाँ नहीं होती थी और अब तभी इन रास्तों से मुझे इतना लगाव है, तो इसीलिए मैं इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने अपने ब्लॉग में डाला है। अभी ना हस्बैंड गए हैं, जो मेन गेट था ना यहाँ का, वहाँ पे गए हैं। जो हमने आईडी प्रूफ मांगा था ना, वो लेने गए हैं और आज एग्ज़िट कराने गए हैं, क्योंकि इन लोगों ने बोला था जिस दिन जाओगे तो आप एग्ज़िट करा के जाना और अपना आईडी प्रूफ लेके जाना। तो हमने आधार कार्ड दिया था यहाँ पे अपना, वही हस्बैंड लेने गए थे। बस पहले दिन ना थोड़ा सा इन लोगों ने वो किया था, ऑब्जेक्शन की, कहाँ से आए हो, क्या आए हो, थोड़ा सा। और फिर जब भी हम डेली घूमने जा रहे थे ना, जाओ जाओ ऐस करो, जाओ जाओ ऐस करो ऐसा बोल रहे थे। फिर नहीं रोका उस दिन के बाद। जिस दिन पहले दिन आए थे उस दिन थोड़ा सा कर रहे थे। हैं बस इस गेट से फिर मायके का रूट ख़त्म। अभी हम लोग पहुँचे हैं बागेश्वर। हस्बैंड थोड़ा सा मिठाई लेने गए हैं ना, फिर यहाँ से ऊपर पता नहीं कोई अच्छी शॉप मिलेगी नहीं मिलेगी, वो मिठाई लेने के लिए गए हैं। और मौसम ना तो अच्छा है यहाँ साइड को। थोड़ा सा हमें सुबह जब निकल रहे थे तो डर लग रहा था कि कहीं मौसम ख़राब ना, तो अच्छा है मौसम। होगा तो ठीक है, घर जाके एंड करूँगी, वरना फिर कहीं रास्ते में ही मैं अपना ब्लॉग एंड कर दूँगी। तो अभी चलते हैं फ़िलहाल यहाँ से। बागेश्वर से ऊपर ना फिर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, और क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, और जितना मैं इमोशनल थी उतना मैंने व्लॉग में कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे नहीं अच्छा लगता है सब कुछ दिखाना। तो ये बागेश्वर से ऊपर की रूट थी, पता नहीं कौन सी है, मुझे यहाँ का उतना पता नहीं है। हस्बैंड बता रहे थे, मुझे उतना ध्यान नहीं है। तो ये बच्चों ने लिया था क्लिप, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल भी मेरा मन ही नहीं था व्लॉग बनाने का। मैं इतना दुखी थी, बहुत इमोशनल थी, क्योंकि 3 साल बाद मैं
आई थी और इस बार मैं 10-11 दिन रही वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा और बहुत लोगों से मिली और कुछ दिन वहाँ पे टाइम बिताया जहाँ पे हम लोगों ने अपना बचपन बिताया होता है, हमारा स्कूल की पढ़ाई हुई होती है, वो सब कुछ मैंने इस बार वहाँ पे गई, देखा और घूमा तो बहुत अच्छा लगा। क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे बुरा लग रहा था इस बार के हर बार कौसानी से आने में बुरा लगता है क्योंकि ना दूर है, वहाँ पे हर महीने या 6 महीने में ऐसे जाना संभव नहीं हो पाता है। जैसे हल्द्वानी है तो वहाँ पे मैं चले जाती हूँ बार बार और हल्द्वानी से आने में कोई भी बुरा नहीं लगता है, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं ससुराल को वापस आ रही हूँ। और कौसानी से आने में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पता नहीं ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग कब आएंगे। तो इसीलिए मैंने फिर कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था। शाम के लगभग 6 बजे हम लोग दीदी के घर पहुंच गए थे, हस्बैंड की बड़ी दीदी के घर। तो बस यही है आज का व्लॉग, मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।